हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। डियर, आज का टॉपिक इस बात के ऊपर है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में क्या करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं आपके पार्टनर? क्या आपके पार्टनर की एनर्जी है इस थर्ड पार्टी के साथ में? डियर, ये एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस वीडियो है, जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिएगा, बाकी को स्किप कर दीजिए। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि अभी आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है थर्ड पार्टी के साथ में, और क्या करने का सोच रहे हैं आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में। तो डियर, यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में क्या करने की सोच रहे हैं? यहाँ पर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को आइसोलेशन में लाने का सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर की पूरी पास्ट की लाइफ, पूरी पास्ट की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर दिया, बहुत सारे ब्लॉकेजेस खड़े कर दिए इस थर्ड पार्टी ने। लेकिन अब आपके पार्टनर यहाँ पर अब जो करने जा रहे हैं वो ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत नेगेटिव यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ में डिसीजन लेना चाह रहे हैं। एक तरह की एनर्जी को अगर हम देखें तो डियर, आपके पार्टनर बहुत नेगेटिव हो रखे हैं थर्ड पार्टी से। उन्हें इतना कष्ट मिला है, इतना ज़्यादा दुख आपके पार्टनर को मिला है इस थर्ड पार्टी से कि इमोशनली भी आपके पार्टनर टूट चुके हैं। शायद यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को चीट करने वाले हैं, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को धोखा देने वाले हैं, और यहाँ पर आपके पार्टनर की विश है कि अब इस थर्ड पार्टी को सजा देंगे। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को टॉर्चर भी करना चाहते हैं, इसको सजा देना चाहते हैं। शायद इसने आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, इमोशनली आपके पार्टनर का फायदा उठाया है। चलिए देखते हैं कि आपको लेकर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या है। हम देखते हैं लव डेक से। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन बताएं कि मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। प्लीज यूनिवर्स डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, द चैरियट की एनर्जी आई है डियर। यहाँ से आप देख सकते हैं द चैरियट की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर हमारे पास में द चैरियट का कार्ड है। इसी के साथ साथ हमारे पास में एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर तो भाई आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, आप और आपके पार्टनर के बीच में मुझे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि एज डिफरेंस यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके पार्टनर अभी आपके साथ में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, क्योंकि आप उनके जो आपका और उनका जो रिश्ता है ये भूल नहीं पा रहे हैं। और ये यहाँ पर जो भी आप लोगों के बीच में कुछ इतनी ज़्यादा चीज़ें थी, उन चीज़ों को लेकर भी सोच रहा है। तो बंदा बहुत कुछ सोचता हुआ दिख रहा है, पुरानी यादों में खोया हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर को मैं देख रही हूँ कि अभी आपके पार्टनर आपको लेकर इमोशनली बहुत कुछ फील कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियर एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा अवेकन हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझ रहे हैं, आपके बारे में डिसीजन भी ले रहे हैं आपके पार्टनर। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि उन्होंने आपको हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी दी है, उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। तो जो भी उन्होंने आपके साथ में किया है हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी से, तो अब आपके पार्टनर ये हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी से निकल रहे हैं और डियर ये चीज़ों को सही करेंगे, है ना। तो सही करने के बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर, सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट हो ये आपके पार्टनर जानते हैं। आपके पार्टनर आपके साथ में जजमेंट करना चाह रहे हैं, तो ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर आपके साथ में जजमेंट भी करना चाह रहे हैं। चलिए डियर, बात करी जाए कि आपके पार्टनर क्या करने का सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ में। तो सबसे पहले तो डियर, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पार्टनर की जो एनर्जी निकल के आ रही है, आपके पार्टनर का जो चीज दिखाई दे रही है, एक्शन लेंगे डियर, एक्शन लेने वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आपसे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर के लिए एक मोटिवेशनल हैं, और कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, बहुत ज्यादा आप उनके साथ में अटैच रहते हैं अच्छे बुरे टाइम में। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ये फील होता है कि आप उन्हें मोटिवेट भी करते हो। आपसे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट भी दिखाई दे रहे हैं, आपकी तरफ उनके इमोशंस मुझे बहुत
ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं। आपका होना इनके साथ काफ़ी है। जब आप इनके साथ होते हो, जब आप इनके साथ में अटैच होते हो ना, तो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा सेफ फील करता है। और जब आप इनके साथ में नहीं होते हो, आप इनसे दूर रहते हो, जैसे कि अभी कुछ जगह पर आप इनसे दूर हो, तो वहाँ पर ये अनसेफ फील करते हैं आपके पार्टनर, है ना। अगर आपकी बात कहीं पर हो रही है, अगर आपके बारे में कुछ बातचीत होती है, तो फिर ये है ना सबको छोड़कर आगे आ जाते हैं, सब कुछ छोड़कर। अगर आपके बारे में कोई उंगली भी उठा दे या आपके बारे में कोई कुछ गलत बोल दे, तो ये बंदा है ना बहुत जल्दी चिंता में आ जाता है, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगता है, आगे आ जाता है, मतलब आपको पीछे करके आगे आ जाता है कि क्या हुआ, मैं बात करता हूँ, है ना। वैसी वाली एनर्जी रही थी आपके पार्टनर की, पर पार्टनर जान गए हैं कि आपके पार्टनर ने आपको कहीं ना कहीं इस एनर्जी से, जहां पर आप उनकी विश फुलफिलमेंट हुआ करते थे, आप उनका एक अच्छा टाइम हुआ करते थे, आप दोनों ही एक अच्छे टाइम में थे, तो वो अच्छा टाइम कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की गलत चीजों की वजह से खो गया है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको हर्ट किया है, आप इनको दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड ऑफ पार्टी को लेकर आए हैं। तो थर्ड पार्टी की तरफ आपके पार्टनर के जो बढ़ते कदम रहे, थर्ड पार्टी के साथ में जो इनके रिलेशनशिप रहे, उसकी वजह से ये एक अच्छा रिश्ता, जहां पर आपके पास में सब कुछ था, पार्टनर थे, आपके पार्टनर आपके साथ में थी, सब कुछ अच्छा था, लेकिन यहाँ पर पार्टनर की एक जरा सी गलत चीजों की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से ये रिश्ता बिखर गया, ये रिश्ता पूरी तरह से टूट गया। क्यों टूट गया? क्योंकि पार्टनर गलत डायरेक्शन में जा रहे थे, आपका हार्ट ब्रोकन किया इन्होंने, आपके दिल को दुखाया है, और आपके दिल के साथ में कहीं ना कहीं खिलवाड़ करके ये इंसान इस थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ गए थे, अपनी कुछ इच्छाओं को लेकर, अपनी कुछ विशेष को पूरा करने आपके पार्टनर बढ़ गए थे। आप इनको दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये इंसान बहुत अच्छे से ये बात जान चुके हैं, बहुत अच्छे से इनको ये बात पता चल चुकी है कि आप अब दोबारा मौका नहीं देने वाले, आप अपने पार्टनर को दोबारा एक्सेप्ट नहीं करने वाले, है ना। पार्टनर की जगह कोई और होता ना, पार्टनर ने जिस तरह का बिहेव आपके साथ में किया, पार्टनर ने जिस तरह की स्थितियां आपके साथ में खड़ी करी, अगर सच में आपके पार्टनर की जगह कोई और होता ना, इतना प्यार आपने दिया, एक ट्रू लव इस इंसान को दिया, इसके लिए सारी दुनिया से लड़ बैठे, तो जब आप इस इंसान के लिए सारी दुनिया से लड़ बैठे, जब आप इस इंसान के लिए सबसे कहीं ना कहीं बहस कर लेते हो, सबको छोड़कर इस इंसान के साथ में डटे रहे, तो ये इंसान आपको छोड़कर किसी और का हाथ थाम रहा था, किसी और का होने जा रहा था। इस बात से आपका दिल दुखा बहुत है, बहुत ज्यादा दिल दुखा है, और मुझे ये दिख रहा है कि आप अब इसे माफ नहीं करना चाहते। वो वाली एनर्जी है, पार्टनर आपके साथ अच्छे से चीजें मेंटेन नहीं कर पाए, अच्छे से ये चीजों को समझ नहीं पाए। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अगर आपके पार्टनर की जगह सच में कोई और होता ना, तो आप उस इंसान को इतना सबक सिखाते, इतना ज्यादा उसका हाल बुरा कर देते कि वो इंसान जो है ना कहीं का नहीं रहता, कहीं का नहीं रहता। लेकिन आप इस इंसान के साथ में लॉयल थे, आपने इस इंसान से प्यार किया है, प्यार के हाथों मजबूर हो गए थे आप। इसने अगर आपको हार्ट ब्रोकन वाली एनर्जी भी दी है ना, तो भी आपने हंस के एक्सेप्ट किया है, आपने किसी के आगे ढिंडोरा नहीं पीटा, आपने किसी के आगे जाकर रोए नहीं हो कि इसने आपसे शादी के वादे किए, इसने आपसे बहुत सारे प्रॉमिस किए, रिश्ता निभाया, और रिश्ता निभाने का बोल के ये इंसान आपके इमोशंस के साथ खेल गया। आपने किसी से गिले शिकवे नहीं करे कि ये इंसान इंतजार कराता रहा, ये इंसान आपको वेट पे वेट कराता रहा, आपने किसी से कोई गिले शिकवे नहीं करे हैं डियर। क्लियर मुझे यहाँ पर ये चीज दिखाई दे रही है, ठीक है। मगर आप प्यार के हाथों मजबूर थे, प्यार के आगे आप क्या बोलते, क्या आपके पास था, तो आपने किसी से कुछ नहीं बोला। पार्टनर आपके साथ अच्छे से चीजें मेंटेन नहीं कर पाए, पार्टनर आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पाए, जो उन्हें आपको देना चाहिए था, जो आप डिजर्व करते थे, ये इंसान वो आपको दे ही नहीं पाया। ये इंसान दूसरी जगह अपना टाइम दे रहा था, दूसरी जगह ये उलझा हुआ था, तो उस समय ये थर्ड पार्टी में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे थे, थर्ड पार्टी के साथ में इनके रिलेशन थे, इसीलिए ये अपनी कुछ इच्छाओं को लेकर, अपने कुछ डिजायर को लेकर उसमें लगे हुए थे। तो ये चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में उलझे हुए थे। देखिए आपके पार्टनर दूसरों से आपके बारे में जब सुनते हैं ना, या फिर थर्ड पार्टी उनको कुछ कह देती है, तो आपके पार्टनर है ना रिएक्ट करते हैं, अचानक से आपके ऊपर गुस्सा निकालते हैं। थर्ड पार्टी ने कुछ कहा और आपके पार्टनर का सारा गुस्सा आपके ऊपर निकल जाता है। तो यहाँ पर इस थर्ड पार्टी का कहा सुना
सुनकर आपके पार्टनर आपको टॉर्चर करते हैं, आपके पार्टनर आपके साथ में बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। कई बार आपके पार्टनर ने आपके साथ में जो बिहेव किया है वो माफ़ी के लायक तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी की बातों में आकर इस इंसान ने आपको बहुत टॉर्चर किया है, बहुत ज़्यादा उस थर्ड पार्टी की वजह से आपको मारा गया है, बहुत ज़्यादा पीटा गया है, आपके साथ में अपशब्द कहे गए हैं, मतलब किसी का गुस्सा किसी पर निकाल देना, वो वाली कहावत यहाँ पर दिख रही है। देखिए, आप दोनों की लड़ाई जो है खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर आप दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी बहुत बड़ी वजह बन चुकी है। इस थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिश्ते में इंतजार रह गया है, वेट वाली एनर्जी है। आप दोनों के बीच में जो 3 ऑफ सोर्ड्स है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये थर्ड पार्टी जो है एक बहुत बड़ी लड़ाई है और ये थर्ड पार्टी खत्म नहीं हो रही है, किसी ना किसी तरह से अटकी हुई है और इसी की वजह से आपका पार्टनर आपको अटकाया हुआ है, ना ही आपको कोई क्लियरिटी दे रहा है, ना ही आपको कुछ बता रहा है। तो यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में, दोनों के बीच की जो लड़ाई है वो खत्म नहीं हो रही है। और डियर, जब एक बात को आप पकड़ते हो तो दूसरी बात उठ के आ जाती है, जब दूसरी बात खत्म करते हो तो तीसरी, तो इसी तरह से क्या है, लड़ाई झगड़े बढ़ते चले जा रहे हैं, हालात जो है खराब होते चले गए थे। बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में बहस बढ़ गई थी दूसरों की वजह से, ये दिखाई दे रहा है। आपस में फाइट हो रही है आप लोगों की, है ना, 3 ऑफ सोर्ड्स है, लड़ाई झगड़ा होना, आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, अनबन बहुत हो रही है, एक दूसरे को लेकर लड़ाई झगड़े होना, बहुत ज़्यादा दिक्कतें होना, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। इग्नोर करने में लगे रहे आपके पार्टनर काफ़ी टाइम। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर चाहते तो चीज़ों को सही कर सकते थे, आपके पार्टनर चाहते तो चीज़ों को हैंडल कर सकते थे, पर डियर इस इंसान ने आपको इस थर्ड पार्टी के चलते बहुत ज़्यादा इग्नोर किया है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ये अपनी विशेष को पूरा करने में लगे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि इनको लग रहा था कि थर्ड पार्टी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, थर्ड पार्टी की तरफ ये उलझे हुए थे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को सबक सिखाने वाले हैं। हम रीड करेंगे थर्ड पार्टी के कार्ड्स, पहले आपके कार्ड्स को रीड कर रही हूँ मैं। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक ऐसी एनर्जी में, डिसएग्रीमेंट वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं ना, और डिसएग्रीमेंट वाली एनर्जी, गुस्सा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। पार्टनर को लगता है कि इनकी नासमझी के कारण, पार्टनर को लगता है कि इनके गलत बिहेवियर के कारण, है ना, इन्होंने आपको खो दिया है, इन्होंने आपके प्यार को तो रियली खो दिया है, क्योंकि इनकी नासमझी, इनके गलत व्यवहार, जो ये इनमैच्योर वाली एनर्जी दिखाना, दूसरों की तरफ अट्रैक्ट रहना, दूसरों से बातें करना और आपको टाइम नहीं देना, आपकी प्रायोरिटी नहीं समझना, कुछ भी नहीं समझना, ये इंसान ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। पार्टनर को लगता है कि इनकी नासमझी के कारण इन्होंने आपको हमेशा के लिए खो दिया है। गलती का रियलाइजेशन इस इंसान को कभी कभी हो जाता है, गलती का रियलाइजेशन है, पार्टनर अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहा, आपका पार्टनर उलझा हुआ है, अभी ऐसी उलझनों में मुझे दिखाई दे रहा है, ऐसे सिचुएशन में दिखाई दे रहा है कि ये बंदा जो है ना उलझनों में उलझता जा रहा है, उलझता जा रहा है। इसकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, एक तरह से अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है, उलझनें बढ़ चुकी है, रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, फ्री नहीं कर पा रहा, बद से बदतर हालातों में उलझता चला जा रहा है, बद से बदतर हालातों में उलझती चली जा रही है। थर्ड पार्टी को लाकर जिंदगी में फंस गई है आपकी पार्टनर, थर्ड पार्टी के साथ में रिलेशन बनाकर आपकी पार्टनर फंस गई है या फंस गया है, ये अपने आप को फ्री नहीं कर पा रहा है। थर्ड पार्टी का गेम खेलने के चक्कर में, थर्ड पार्टी के साथ में मौज मस्ती करने के चक्कर में आपके पार्टनर यहाँ पर एक ऐसे षड्यंत्र का शिकार हो गए, ऐसा हिस्सा बन गए मतलब इस गेम का, कि ये वहां से निकल नहीं पा रहे हैं। पार्टनर भुगत रहे हैं हैवी कर्मा, ये मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हैवी कर्मा भुगतते हुए दिख रहे हैं। कर्मा तो भुगतना ही पड़ेगा आपके पार्टनर को, क्योंकि उन्होंने रियली आपकी कदर नहीं करी है, आपके प्यार की कदर नहीं करी है, तो इस बंदे को है ना हैवी कर्मा भुगतना पड़ सकता है।
देखिए डियर, यहाँ पर आपके पार्टनर हेवी कर्मा थर्ड पार्टी के साथ में भुगत रहे हैं। क्लियर दिखाई दे रहा है कि इनको कर्मा तो भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि शायद आपके साथ में इन्होंने एक जो आपका इनका जो सोल कनेक्शन था, एक डिवाइन कनेक्शन था, एक ट्विन फ्लेम, एक सोलमेट वाला कनेक्शन था। आप इनके डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मस्कुलाइन वाली एनर्जी में थे, पर इस प्यार को आपके पार्टनर समझ नहीं पाए। आपके पार्टनर को भी फील होता था कि आप उनके डिवाइन फेमिनाइन है, डिवाइन मस्कुलाइन है, पर ये पार्टनर उन चीज़ों को कहीं ना कहीं रियलाइज नहीं कर पाए, जानते हुए भी ये कहीं ना कहीं आपको धोखा दिए हैं। तो अभी क्या हो रहा है, अब आपके पार्टनर की जो एनर्जी चेंज हो रही है, आपके पार्टनर को जो गिल्ट में देख रही हूँ, वहां पर इनको एहसास है कि इन्होंने जो आपके साथ में किया है वो पूरी तरह से रॉन्ग है, पूरी तरह से गलत है। आपके पार्टनर हैवी कर्मा फील कर रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं चीज़ों को, मजबूर हो गए हैं, दुखी दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर पर अपना ऐसा हो रहा है कि दुख किसी को सुनाया नहीं जा रहा। किसको सुनाए, कौन यकीन करेगा? आपके सिवा कोई नहीं था जो इन्हें मोटिवेट करे, आपके सिवा कोई नहीं था जो इनके दुख का साथी हो, कोई नहीं था जो इन्हें कहीं ना कहीं सपोर्ट करे। तो ये इंसान पूरी तरह से अकेला हो चुका है, पूरी तरह से सोच विचार में लगे हुए हैं आपके पार्टनर, है ना। आपको छोड़ने वाला थर्ड पार्टी के कारण आपसे झूठ बोला गया, आपको कहीं ना कहीं झूठ बोलकर बहुत परेशान किया गया। तो यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि जिस इंसान ने आपको छोड़ने का प्रयास किया था थर्ड पार्टी के कारण, जिस इंसान ने आपके ऊपर टॉर्चर किया था इस थर्ड पार्टी के कारण, अभी ऐसा लग रहा है कि आपसे जो झूठ बोला था, आपसे जो इसने कहीं ना कहीं फ्रॉड किया था, बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ ऐसा आपके पार्टनर करने जा रहे हैं, इतना बड़ा कदम आपके पार्टनर उठाने जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने सोशल मीडिया पे थर्ड पार्टी को बहुत सर्च कर लिया है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानकारी ले ली है, पैसे खर्च कर करके आपके पार्टनर ने लोगों को, सबूतों को खरीद लिया है और अब इस थर्ड पार्टी की बैंड बजाने वाले हैं। ऐसा क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को जो झूठ इस थर्ड पार्टी से पता चला है, या फिर इस थर्ड पार्टी के झूठों को आपके पार्टनर ने पकड़ लिया है, तो बहुत बड़ा कदम आपके पार्टनर उठाने जा रहे हैं। पार्टनर यहाँ थर्ड पार्टी की गड़बड़ जान चुके हैं कि इस थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिश्ते में क्या गड़बड़ करी है, कैसे आप दोनों के बीच में इन्फ्लुएंस किया, कैसे आप दोनों के बीच में यहाँ पर ब्रेकअप कराया, दरार लाई, है ना, स्ट्रगल लाई। तो ये सारी चीजें आपके पार्टनर को समझ आ रही है, जिसे आपके पार्टनर अपनी एक विश मान रहे थे, जिसके पीछे आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको ठुकरा रहे थे, वहां पर आपके पार्टनर को ऐसा धक्का लग रहा है, वहां पर आपके पार्टनर को ऐसे हालातों में जाते हुए मैं देख रही हूँ कि ये पार्टनर यहाँ बहुत बड़ा कदम उठाने वाले हैं। थर्ड पार्टी के अगेंस्ट, थर्ड पार्टी की गड़बड़ी उनको जान पड़ी है कि क्या इसने कैसे कर्म करे हैं, कैसी चीजें करी है, जिसका भुगतान आपके पार्टनर को भी हैवी कर्मा के रूप में भुगतना पड़ रहा है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर एक हैवी कर्मा भुगत रहे हैं, इतना ज्यादा हैवी कर्मा पार्टनर का दिखाई दे रहा है। पार्टनर को डाउट है थर्ड पार्टी पे, कुछ चीजों को लेकर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे गुस्सा कर रहे हैं, पार्टनर थर्ड पार्टी को लेकर कुछ डाउट भी रख रहे हैं। फाइट के साथ पार्टनर ने सच कबूल कर लिया है। यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ में जो आपके पार्टनर का स्ट्रगल चल रहा है, जो आपके पार्टनर का धोखाधड़ी वाला केस चल रहा है, यहाँ पर बहुत सैड है, जो डेविल वाली एनर्जी चल रही है। आपके पार्टनर ने यहाँ पर कुछ अपना, ऐसा लग रहा है कि कुछ एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा एक्सेप्ट कर लिया कि वो थर्ड पार्टी को क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों उनको थर्ड पार्टी पे डाउट है। तो फाइट के साथ साथ आपके पार्टनर ने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब पार्टनर ने सच कबूल कर लिया है कि थर्ड पार्टी कैसी है, कितनी उसकी इमेज आपके पार्टनर की नज़रों में है और वो किस तरह की है। सारी चीज़ों को आपके पार्टनर गुस्से में कबूल कर लिए हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के साथ में जो फाइट हुआ, जो झगड़ा हुआ, जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे थे, जो चीज़ें बोल रहे थे, वहां पर डाउट के चलते आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के लिए वो शब्द बोल दिए, थर्ड पार्टी को वो शब्द के साथ साथ ऐसा कुछ बोल दिया कि आपके पार्टनर के सामने थर्ड पार्टी की पूरी रेपुटेशन गिर गई है, मतलब नज़रों से गिर गई है ये थर्ड पार्टी, ऐसा आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को बता दिया है। तो जो सच आपके पार्टनर ने बोल दिया वो थर्ड पार्टी को हजम नहीं हो रहा है। बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी यहाँ पर हताश हो गई है, पार्टनर से आग बबूला हो गई है।
बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है कि इस थर्ड पार्टी को आग लग गई है पार्टनर का सच सुन के, कि थर्ड पार्टी के बारे में पार्टनर कैसे बोल सकता है, इतनी हिम्मत इसके अंदर आई कैसे, और ये गड़बड़ियाँ इसको पता कैसे चली है। तो यहाँ पर गड़बड़ियाँ जो चली है ना, वो यूनिवर्स की तरफ से चली है। आप दोनों का जो सच्चा प्यार था ना, उसके बीच में ये थर्ड पार्टी जो दरार डालने का प्रयास कर रही थी, जो सच्चे प्यार के बीच में ये थर्ड पार्टी अपनी विशेष को पूरा करने का जो प्रयास कर रही थी, यहाँ पर यूनिवर्स ने एक डिसीजन लिया है, यूनिवर्स ने आपके साथ में जजमेंट कर दिया है। यहाँ पर आप बेफिक्र रहे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी जो जो छुपा रही थी, जो चीजें आप तक पहुंचने नहीं दे रही थी, जो चीजें पार्टनर से हाइड कर रही थी, वो यूनिवर्स ने, डिवाइन ने पार्टनर के मुंह से उगलवा दी है। और पार्टनर ने वो चीजें थर्ड पार्टी को बोल दी है कि थर्ड पार्टी पूरी तरह से नजरों से गिर गई है। एक तरह से बोला जाए तो पार्टनर की नजरों से गिर गई है थर्ड पार्टी, और पार्टनर के जो शब्द, जो सच पार्टनर ने कबूल कर लिया कि तेरा कैरेक्टर कैसा है, किस कैरेक्टर की है या किस कैरेक्टर का है, तूने क्या किया है, क्या चीजें करके बैठा हुआ है, सारी चीजें यहाँ पर जो कबूल किया है आपने, आपके पार्टनर ने, तो इसके बाद तो आप ये समझ लीजिए कि थर्ड पार्टी के होश उड़ गए हैं। इसके गुस्से में कंट्रोल नहीं है, ये गुस्से में बहुत ज्यादा आग लग रही है, इसको बदला लेना चाहती है आपके पार्टनर से, और आपके पार्टनर के ऊपर ये उंगली भी उठाना चाहती है। ऐसा लग रहा है किसी लीगल इशू में फंसाने की तैयारी कर रही है आपके पार्टनर को ये थर्ड पार्टी, क्योंकि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को सच का आईना दिखा दिया कि ये हमेशा दूसरों का घर तोड़ती आई है, ये हमेशा दूसरों की जिंदगी में कहीं ना कहीं आग लगाती आई है। तो सच का आईना जो आपके पार्टनर ने दिखाया है कि तुम दूसरों के घरों को आग लगाकर, दूसरों की जिंदगी को तबाह कर कर हमेशा खुश होती हो, तो यहाँ पर आपके पार्टनर ने जो दिखाया, आपके पार्टनर ने जो समझाया, जो बोला है, उसको खून के घूंट पीकर ये थर्ड पार्टी रह रही है। खून के घूंट पीकर ये थर्ड पार्टी चुप है, क्योंकि अभी थर्ड पार्टी को पता है कि पार्टनर बहुत ज्यादा बोल गए हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि खून के घूंट पी लिए हैं इस थर्ड पार्टी ने, और पार्टनर के बहुत ज्यादा बोलने से थर्ड पार्टी अभी परेशान हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा परेशान हालत में दिखाई दे रही है। पर डियर, आपके पार्टनर का ये हैवी कर्मा है, इसको इस कार्मिक से ट्रिगर मिलना ही है, और आपके पार्टनर अभी चीजों को रियलाइज करेंगे, रियलाइजेशन इनका चलता रहेगा। ये समझ लीजिए, ये फ्री नहीं हो पाएंगे थर्ड पार्टी से। पता है, इनको बार बार ट्रिगर मिलेगा, बार बार, जैसे आपको इन्होंने ऑन ऑफ किया ना, तो अब ये इस थर्ड पार्टी के सिचुएशन में, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन में उलझेंगे। अब ये थर्ड पार्टी के कारण बहुत ज्यादा कुछ भुगतने वाले हैं, बहुत ज्यादा इनकी है ना खटिया खड़ी होने वाली है आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी के साथ में। गेम प्लान बहुत खेला था, तो ये फ्री कैसे होंगे? माइंड गेम खेलने की बहुत आदत थी ना इनकी आपके साथ में, अब थर्ड पार्टी ने इनके साथ में खेल लिए, तो बस अभी दुख यहाँ पर दिखाई दे रहा है। डाउट भी बहुत है चीजों को लेकर। अभी आपके पार्टनर को मैं देख रही हूँ कि गुस्सा बहुत आ रहा है, बहुत ज्यादा इनको नाराजगी अपने ऊपर हो रही है, क्योंकि इनको आपके साथ में जो इन्होंने किया है ना, आपका दिल तोड़ा, आपके साथ में जो कर दिया है, इसकी माफी इनको नहीं मिलने वाली। ये जान चुके हैं कि इन्होंने आपके लिए कभी एक्शन नहीं लिया, इन्होंने आपके लिए कभी कुछ करा नहीं, लेकिन आज ये एक्शन लेना चाह रहे हैं आपसे। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी हो जाते थे, आप उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते थे, तो सारी चीज़ें उनको याद आ रही है, फिर से ये आपको पाने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि आपका दिल तोड़ने के बाद ये एक रात भी सुकून से नहीं सो पाए, एक रात भी ये कहीं ना कहीं चैन से नहीं सो पाए। ये सब कुछ एक्सेप्ट करना चाहते हैं, ये आपको बताना चाहते हैं कि कैसे इन्होंने आपके साथ में गलत किया है, तो अपनी गलती भी ये स्वीकार करना चाहते हैं, सब कुछ छोड़कर आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। तो डियर, यहाँ पर ट्रू लव को ये पाना चाहते हैं, अपने सोलमेट को खोना नहीं चाहते। आपकी सोल इनको बुला रही है, आपकी सोल इनको खींच रही है, तो यही चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी आई है, तो आपके पार्टनर अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो आप चाह रहे थे इतने टाइम से कि पार्टनर थर्ड पार्टी को कुछ ऐसा बोले, पार्टनर जो थर्ड पार्टी के आगे अपना मुंह नहीं खोलते हैं, तो वो यहाँ पर इनका मुंह खुल गया है। वही नेगेटिव एनर्जीज यहाँ पर पार्टनर ने दिखा दी है जो आपके ऊपर हावी हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ पर थर्ड पार्टी को जो सुनने को मिला है, तो ये पूरी तरह से शर्मसार हो चुकी है थर्ड पार्टी, है ना। तो डियर, देख लीजिए आपसे किस तरह से रेजोनेट करता है, किस तरह का गाइडेंस मिला है। अगर आपको रेजोनेट करा है, गाइडेंस मिला है, तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और जो लोग फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सपोर्ट करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।